ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतिसन जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज वैसी एक और उक्ति है। लास्ट टाइम भी ऐसे एक छोटे से थॉट पर चर्चा हम लोगों ने की थी। आज भी ऐसे ही है। आई एम द लाइट इन द डार्कनेस, आई एम द लव इन द हेट, आई एम कामनेस इन द स्टॉर्म, आई एम द कॉरेज इन द फियर। ये 4 लाइन है। तो हमको इसमें क्या चाहिए, बनना है। प्रश्न ये नहीं कि परिवेश क्या है, मैं किस सिचुएशन में हूँ, लेकिन हमको अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। नॉट एज पर द सिचुएशन जो है एग्जैक्ट उसी हिसाब से न चल के, उससे वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। उसको ट्रांसेंड करके, उसको छोड़ के ऊपर जाके हमको सोचना पड़ेगा। उस लेवल में नहीं तो क्या होता है, एक संस्कृत में है ना, शठे साठ्यम समाचरित, जो या जैसे को तैसा। तुमने मेरे को गाली दिया तो मैं तुमको मारूंगा, तुमने मेरे को कुछ कहा तो मैं तुमको 10 बातें सुनाऊंगा। ये तो हो गया रिएक्शनरी। रिएक्शन नहीं करना हमको से। प्रश्न ये, एक साधारण मनुष्य के लिए तो रिएक्शनरी तो हो ही जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक भावनाएं अपने मन में रखता है, आध्यात्मिक पथ में जा रहा है, डेफिनेटली दैट पर्सन विल नॉट इमीडिएटली रिएक्ट। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मेरा जीवन जो 10% ऑफ माई लाइफ इज what happens to me, और एक्शन क्या है। 90% इज हाउ आई रिएक्ट टू इट। प्रतिक्रिया कैसे है, एक्शन रिएक्शन। एक्शन के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, पर रिएक्शन के ऊपर हमारा अधिकार है। हमको किसी ने गाली दिया, मैं उसको गाली दूँ कि नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा, सिचुएशन नहीं है। अगर सिचुएशन के साथ चला गया तो फिर आई एम नॉट ए ह्यूमन बीइंग। बस चिंतन शक्ति मुझ में है, एक विचार शक्ति है कि हाउ शुड आई एग्जैक्टली बिहेव इन दिस सिचुएशन। यह है। तो ये भी इसी तरह का ही है। अंधकार है, अंधकार रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस अंधकार के अंदर हमको उजाला बनना है। उजाला बना तो उजलने की हम एक टॉर्च लाइट बन के रहेंगे नहीं, अंदर में उजाला अंदर में है। ये अंदर में सब कुछ है। ऑल डिवाइन क्वालिटीज आर इनसाइड। हम बोलते आई एम द लाइट इन द डार्कनेस। अंधकार जो है, मैं आलोक होके खड़ा रहूँगा, मैं आलोक दूंगा लोगों को। जो कहते हैं कि लोग अंधकार में जी रहे हैं, somebody is born in darkness, ऐसा नहीं कि अंधकार में पैदा हुआ है, लेकिन ऐसे परिवेश में पैदा हुआ है। उस परिवेश अंधकारमय है, निराशाजनक है, उसमें ज़्यादा दिन नहीं रहा जाता उसमें। तो हमको क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू ब्रिंग इन लाइट फ्रॉम इनसाइड। अंदर से अपने आप को आलोक में रखने का प्रयास हम करेंगे। ऐसा होता है कहीं मेरा एक मित्र था, बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, एक बहुत बड़ी मेडिसिन कंपनी में ही वॉज ए मैनेजर। जब मैं परचेज मैनेजर रहा करता था इंदौर में, उस व्यक्ति ने बोला कि आई एम ए क्रिश्चियन। मैं सुना हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने मेरे माता पिता को कभी देखा नहीं है। आई वॉज बॉर्न इन द स्लम, बॉम्बे के एक स्लम में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा जीवन ज़्यादातर कटा है फुटपाथ के ऊपर, लेकिन मैं बाद में समझा नहीं, मेरे को फुटपाथ पर रहना नहीं है। आई हैव टू गो बियॉन्ड, आगे जाना है मेरे को। इसके लिए मेरे को लाइट लाना पड़ेगा। अंधकार में पैदा हुआ तो अंधकार में कभी नहीं करेंगे। बहुत सुंदर बातें भगवान बुद्ध कहते हैं, शायद कभी चर्चा भी हुई होगी।
भगवान बुद्ध कहते हैं कि तमस जीवन, हमारे जीवन जो यात्रा 4 टाइप का होती है। एक तमस से तमस, अंधकार से अंधकार। एक तमस से ज्योति, अंधकार से आलोक। एक ज्योति से तमस, आलोक से अंधकार, which बड़ा डेंजरस, खतरनाक। और लास्ट इज ज्योति टू ज्योति। नाउ ऑप्शन इज आवर्स। भगवान बुद्ध ने उसको एक्सप्लेन किया था उस राजा को, जो राजा ने प्रश्न किया था उसको, कि ठीक है, मैं अंधकार में पैदा हुआ हूँ, अज्ञान में पैदा हुआ हूँ, मेरा कुछ पता नहीं, मेरा संस्कार कुछ नहीं, लेकिन मैं वहाँ मरना नहीं चाहता हूँ। आई विल स्लोली इम्प्रूव माई सेल्फ, इवॉल्व माई सेल्फ। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके, लोगों के कांटेक्ट पर, अच्छे कांटेक्ट में आके, आध्यात्मिक चिंतन को इम्बाइब करके, आत्मसात करके, मैं अपने आप को और ऊंचा उठाना चाहता हूँ। दैट इज कॉल्ड तमस टू ज्योति। तमस टू तमस, तो अंधकार से अंधकार, ये नहीं चलेगा। तो मेरे को लाइट की तरफ जाना पड़ा, टू मूव टुवर्ड्स लाइट। एंड व्हाट इज लाइट? मूविंग टुवर्ड्स डिविनिटी, मूविंग टुवर्ड्स गॉड। दैट इज ऑलवेज लाइट। अपने आप को उत्थान करना, उठाना है, चारित्रिक रूप से और सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाना है। सो इससे कहते हैं आई एम द लाइट इन द डार्कनेस, आई एम लव इन द हेट। सेकेंड, जहाँ नफरत है मैं वहाँ। एक सेंट, एक बहुत बड़ा सेंट है, क्रिश्चियन सेंट, उनका ऑगस्टिन नहीं, भूल रहा हूँ उनका नाम, अभी भूल रहा हूँ मैं। उनका एक यूनिवर्सल प्रेयर है, हे प्रभु, जहाँ नफरत है वहाँ मैं प्यार का बीज बोऊंगा, जो अंधकार है वहाँ मैं आलोक ले के आऊँगा। इस तरह की ऑल पॉजिटिव थिंग्स, दिस इज जस्ट लाइक दैट ओनली। आई एम लव इन द हेट। जहाँ नफरत है, नफरत नहीं रहेगा। मैं नफरत में, आई डोंट वांट हेट, आई वांट द अपोजिट, लव। उसको जीत कर, उसके ऊपर फिर अगेन ट्रांसेंड करके, ऊपर जाके तो हमको प्यार का, जोत से जोत जगाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक बहुत सुंदर भजन था, संत ज्ञानेश्वर पिक्चर में लता मंगेशकर जी ने गाया है, जोत से जोत जगाते चलो, प्यार प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये हमारा कर्तव्य है। संसार ऐसा नहीं है हमेशा, संसार में नेगेटिविटी बहुत है, पर इट डजंट मीन दैट वी विल बी नेगेटिव, सो लेट्स बी पॉजिटिव। तो ये आई एम द लव इन द हेट। नफरत जहाँ है वहाँ मैं प्यार बन कर लाऊंगा, प्यार फैलाऊंगा मैं। ये आई एम द कामनेस इन द स्टॉर्म। तूफान है, पर तूफान के अंदर हम परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तूफान को हम अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये एक नेचुरल फोर्स है वो। पर हमको क्या करना पड़ेगा? परिवेश अत्यंत कठोर होने के बावजूद भी हमको शांत रहना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कामनेस, शांतता। स्वामी विवेकानंद एक पत्र लिखते, बहुत सुंदर, डी बालाजी राव को। बिफोर मूविंग टू शिकागो, 31 मई को स्वामी जी गए थे 1892 को, निकले थे वहाँ से, सॉरी 1893 में, 1893 31 मई को निकले थे और जाके अगस्त सितंबर जुलाई में पहुँच गए थे जाके वहाँ। तो स्वामी जी उसमें डी बालाजी राव को लिखते हैं, सागर में, बड़े महासागरों में ऊपर देखे सरफेस में विशाल तरंग, उत्ताल तरंग, वेरी एक्सट्रीमली एजिटेटिंग, हमेशा बड़े 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 लहरें आते हैं, जहाज को भी डुबा देते हैं। पर डीप इनसाइड देयर इज एब्सोल्यूट कामनेस, शांतता। ये डी बालाजी को समझा रहे हैं। ऊपर तुमको लगता है कि बहुत झंझावात है, बहुत कुछ, लेकिन नहीं, अंदर में डीप इनसाइड द हार्ट इज ए प्लेस ऑफ लव एंड अफेक्शन। शांति यहीं पे है, मन में है शांति, लेकिन ये सब हृदय में, सारे जो प्रेम की भावनाएं, ये सब हृदय में निकलती हैं। तो द कामनेस इन द स्टॉर्म, स्वामी जी की भाषा में, कितना भी स्टॉर्म बाहर दिखता हो, लेकिन अंदर हमको शांत रहना पड़ेगा। नहीं तो अंदर का शांत हो गया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, बाहर तो अशांति है ही। तो बोलते हैं आई एम द कामनेस इन द स्टॉर्म एंड आई एम करेज इन द फियर। भय नहीं, भय में साहस पता नहीं है, करेज, फियर, ये निर्भय होना है। अभयम, ये अभयम बहुत बड़े वर्ड है। स्वामी जी भगवद गीता में, स्वामी जी ने भगवद गीता में देखेंगे 16वां अध्याय में 5 लाइन में 26 गुण हैं।
उसे सबसे पहला गुण है अभयम, सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, इत्यादि इत्यादि। 26 5 लाइन्स में, 2.5 श्लोक में, 2.5 श्लोक में प्रथम नंबर 1, नंबर 2 एंड 3rd श्लोक का 1 लाइन, ये 5 लाइन में भगवान कृष्ण ने 26 क्वालिटीज हमको दी हैं, दैवी गुण सारे। दैव असुर संपद विभाग योग 16 अध्याय में, 16वां अध्याय में। तो इसमें सबसे पहले अभयम, निर्भय होना। भय, किससे भय करना? प्रेम में भय नहीं है। लव नोस नो फियर। स्वामी जी ने प्रेम की परिभाषा दी है, लव नोस नो बार्गेन। दुकानदारी नहीं प्रेम में, लेन देन की बातें नहीं है। लव नोज नो फियर, सेकेंड, भय नहीं, किससे भय करने का है। रियल प्रेम, प्रेमी प्रेम जो होता है ना, वो किससे भय नहीं करते हैं। और हमारे प्रियतम तो ईश्वर है, हम प्रियतम है तो प्रेमी हमारे ईश्वर है, हमारे जो काउंटर पार्ट जो है वो ईश्वर भगवान है। तो अगर भगवान अपने ही है, हम मान लिया, अगर मानते हैं, अगर तो इंटेलेक्चुअली कम से कम मानते हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। हम प्रभु के, प्रभु हमारे नहीं, हम प्रभु के हैं। ठाकुर बोलते हैं सागर के तरंग होते हैं, तरंग के सागर नहीं होते हैं। तरंग इज ए स्मॉल, एक्सट्रीमली इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट ऑफ सागर। तो तरंग ये नहीं कहे कि सागर मेरा है, मैं सागर में हूँ। तो तरंग इज ए पार्ट ऑफ द सागर। इसी तरह ठीक है, ये सब भगवान, ये सब भय, ये जो कुछ है सब अपने ईश्वर के गुण हैं, ये हमारे अंदर है। तो हमको डर किस बात का है? जब मैं ईश्वर का हूँ तो भय किस बात का है? किससे डर रहा? सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञ, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, जो क्वालिटीज़ है उसमें, ऐसे जो हमारे जो साथी है, हमारे प्रियतम है, डर किस बात का? किससे डरने का है? नहीं, भय नहीं। तो ये बात बोलते हैं कि आई एम लाइट इन द डार्कनेस, द लव इन द हेट, आई एम कामनेस इन द स्टॉर्म एंड आई एम कॉरेज इन द फियर। तो ये गुण के सब ये हमको अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक पहले, बहुत पहले एक वीडियो निकला है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। खैर जो सुने होंगे आज से 4 साल पहले, कोई ज़रूर नहीं कि उसको याद रखे होंगे। सवाल ही नहीं उठता, हम आज की चीज़ें कल याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन उस था रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत सुंदर कविता थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसी का कविता थी, जो कल में, yesterday when I was trying to be happy, I loved those who loved me. I smiled at those who smiled at me. मैं सब पॉजिटिव, जैसे रिएक्शन, मेरे को प्यार किया मैं उसको प्यार करता था, मेरे को नफरत किया मैं उसको नफरत करता था। लेकिन आई वॉज सैड एंड बैड एंड आई वॉज कॉल्ड सेल्फिश। मेरे को स्वार्थपर लोग कहते हैं। एंड टुडे when I sit in the clear blue sky in the night, the glittering stars from the sky looked at me, stared at me, smiled at me. मेरे पर हंस रहे हैं तारे। ये कल्पना है, कभी की कल्पना है। The cool breeze blowing by me, फुसफुसा के मेरे कान में कहता, you are happy. I said yes. Like a honeybees searching blossoms, जैसे मधुमक्खी ढूंढता फिरता रहता है, किसके लिए? मक्खी के, मधु के लिए। फूल जाके मधु इकट्ठा लेकर, ऐसे खोज रहा है, मैं खोज भी रहा हूँ। तो ऐसा कहते हैं आई एम हैप्पी। तो बिकॉज आज मैंने अपने आप को बदल दिया। ठीक यही बातें हैं। जो मेरे को लव नहीं करते, मैं भी उनको लव, मेरे को नफरत करते, मैं उनके प्यार करता हूँ। जो मेरे लिए कुछ नहीं करते, मैं उनके लिए सब कुछ करने को प्रयास करता हूँ। जब मुझे देख के हंसते कभी नहीं, स्माइल नहीं देते हैं, मुस्कुराते नहीं, मैं उसके देख के मुस्कुराता हूँ। सो ऑल द थिंग्स पॉज नाउ चेंज हो गया है। अपने जो नेचर था उसको मैंने परिवर्तन कर दिया टुवर्ड्स डिविनिटी। दैट इज़ व्हाट वी डिज़ायर। ये जो उक्ति है, इट इंडिकेट्स, ये इंगित जो करती है उक्ति, उसी तरफ करती है। हम अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। We try to change the society. If we cannot, then we have to change ourselves. हम अपने आप को परिवर्तित करके परिवेश के अनुसार हम अपने को अनुकूल बनाना चाहिए। ये बात थी, मैं अभी समाप्त करता हूँ। फिर अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।